Good morning, students. Today we are going to start our last chapter of social studies, that is the temperate grassland, the prairies. This is the chapter 7. In this chapter, we will study about the grasslands, which are mainly located at the temperate zone. So, we have already studied about the different type of climate and the different parts of the world. हमने ये पढ़ा है कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट होता है. Some parts of the world have extreme climate, like summers are too hot and winters are too cold, and some have the temperate climate, like मॉडरेट क्लाइमेट, जहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एंड सम पार्ट्स हैव एक्सट्रीम कोल्ड. सो दीज पार्ट्स ऑल्सो रिसीव द लो रेनफॉल, जहाँ पर समर्स बहुत हॉट होते हैं, विंटर्स बहुत कोल्ड होते हैं. तो ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है. एंड इन दीज रीजन्स ओनली ग्रासेस ग्रो. इस जो ग्रासलैंड में केवल नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो ये लैंड है, दीज आर फुल ऑफ ग्रासेस. मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द टेम्परेट जोन. जैसा आई हैव टोल्ड यू कि जो ग्रासलैंड है वो मेनली वर्ल्ड के किस पार्ट में होते हैं, टेम्परेट जोन में. तो दीज आर नोन बाय द डिफरेंट नेम्स ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं. तो सम ऑफ द मेजर ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड्स आर the prairies, pampas, steppes, downs, and the wilds, and these are located in the different parts of the world, as you can see in this table. In this chapter, we will discuss about only prairies, which is located in the interior of the North America. Actually, the prairies is a French word, जिसका mean होता है grassland. इट इज़ रीजन ऑफ फ्लैट, जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड. ये कैसा होता है, फ्लैट भी होता है और हल्का स्लोपिंग हिली लैंड होता है. फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट प्रेरीज आर ट्रीलेस. कई जगह पर क्या होता है, जो प्रेरीज होती हैं वो ट्रीलेस, मतलब वहाँ पर ट्रीज नहीं होती, बट वहाँ पे जो ग्रासलैंड, जो ग्रासेस होती हैं वो लॉन्ग ग्रासेस होती है, टॉल ग्रासेस अप टू 2 मीटर्स हाई. मतलब यहाँ पे जो ग्रासेस होती हैं वो कितनी होती हैं, नियर अबाउट 2 मीटर्स हाई होती हैं. यहाँ की जो लोकेशन है, मीन्स जो प्रेयरीज हैं वो कहाँ पर है, द प्रेयरीज इज लोकेटेड एट द इंटीरियर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थ अमेरिका इंटीरियर साइड में प्रेयरीज पाया जाता है. दीज ग्रासलैंड एक्सटेंड फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको. ये कनाडा से मैक्सिको तक एक्सटेंड है. और यहाँ पर इस एरिया में सबसे पहले बाइसन नाम का जो एनिमल था उसको ग्रेज करने के लिए इस लैंड का यूज़ किया जाता है. बट टुडे इट इज़ द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट फार्मिंग रीजन है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट, जब हम इसके क्लाइमेट की बात करें तो द रीजन हैज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. एक्सट्रीम का मीन्स आई हैव टोल्ड यू द समर्स आर टू हॉट एंड द विंटर्स आर टू कोल्ड. यहाँ पर दोनों ही टाइप में, मीन्स जब समर्स होते हैं तो यहाँ पे नियर अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर रहता है, एंड इन विंटर -20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर रहता है. एंड द मॉडरेट रेनफॉल अकर्स मोस्टली इन समर्स. यहाँ पे जो समर्स हैं उस टाइम पर यहाँ पर रेनफॉल होती है. यहाँ पर एक जो लोकल विंड जो यहाँ पे ब्लो होती है, दैट विंड इज कॉल्ड चिनूक. इस विंड को बोलते हैं चिनूक. कम टू द पॉइंट एट द वेजिटेशन, देयर इज अ स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर्स एंड रेनफॉल इज लेस. रेनफॉल तो हमने पढ़ा था कि समर्स में होती है, और जो विंटर्स के टाइम पे यहाँ पर स्नोफॉल रहती है. एंड द समर्स आर वार्म. तो समर्स कैसा है, वार्म होता है. तो सच क्लाइमेट इज़ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस. और यहाँ पर इसी एरिया के नियर अबाउट 2 रिवर्स भी हैं, दैट इज़ मिसिसिपी एंड द मिजोरी. यहाँ पर मिसिसिपी और मिजोरी नाम की जो रिवर्स इस एरिया के पास नियर अबाउट लोकेटेड हैं, तो उसके थ्रू यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत गुड है. यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं दैट आर मेज, व्हीट, बार्ले, राई, ओट्स, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, अल्फाल्फा एंड द न्यूट्रिशियस grasses आर ग्रोन ओवर हेयर. In all these crops, the mainly wheat is the main crop. इन सभी क्रॉप्स में सोचो जो यहाँ की सबसे मेन क्रॉप है दैट इज़ व्हीट, एंड इट इज़ प्रोड्यूसेस इन अ लार्ज क्वांटिटी. जो व्हीट है यहाँ पे बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में ग्रो होता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, और वो कई दूसरी जगहों पे एक्सपोर्ट भी होता है दूसरी कंट्रीज़ में. दैट इज़ वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस
जो प्रेयरीज है उसको हम वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। या इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कैटल फार्म्स हैं जिनको हम बोलते हैं रैंचेस, और उसके साथ साथ यहाँ पे कई जो लोग इन रैंचेस को देखते हैं उनको बोलते हैं काउबॉयज़, और बहुत सारे एनिमल्स इस जगह पे भी होते हैं इन रैंचेस में, जैसे बाइसन, अमेरिकन बफेलो और कुछ दूसरे एनिमल्स लाइक रैबिट, गोफर्स, इस तरह के भी एनिमल्स इस रीजन में पाए जाते हैं। तो अब इस एरिया में जो लोग होते हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, तो जो लोग जो यहाँ पे रहते हैं, कई जो यूरोप के कई एरिया से जो लोग हैं वो इस जगह पे रहने के लिए यहाँ पर आए, दे माइग्रेट फ्रॉम यूरोप टू दिस रीजन। उन्होंने यहाँ की ग्रासेस को क्लियर कर करके यहाँ पे इस लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया। उसके अलावा उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के थ्रू इस एरिया को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाया, बहुत ज़्यादा यूज़ करा इस एरिया को, क्योंकि यहाँ पे ना तो वाटर की कमी है और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। तो दैट इज़ वाई नाउ दिस एरिया इज़ वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड। एंड द टू ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड लाइक यूएसए एंड कनाडा, जो यूएसए और कनाडा का नाम आपने सुना हुआ है, ये इस जगह की एक बहुत ही पॉपुलर कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे जो कल्टीवेशन होता है वो बहुत ही साइंटिफिक मेथड से, लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, इस तरह से कई चीज़ों का यूज़ करके यहाँ पे कल्टीवेशन होता है, कई मशीनरीज़ का यूज़ करके। डेयरी फार्मिंग यहाँ का मेजर इंडस्ट्रीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर लार्ज मिनरल डिपॉजिट लाइक कोल और आयरन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है मिनरल्स में। और इसके अलावा भी यहाँ पर यहाँ का नेटवर्क, रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, कैनल्स, मतलब ये जो पूरा रीजन है वो वर्ल्ड का एक इंडस्ट्रियलाइज रीजन है।